अभी अभी गोमाता जाएगी ब्रह्मा जी के पास। कि गोमाता कौन है? तो कहा जाएगा पृथ्वी ने गो रूप धारण किया। ये पृथ्वी भी गो है, लेकिन इसका आकार गो जैसा दिखता नहीं है, पर ये कभी कभी धारण करती है जब राम के पास जाती है। राम के पास जाने के लिए गो रूप धारण करती है। राम आते हैं गो माता के लिए। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र रक्षा के लिए और गौ रक्षा के लिए दो बातें कही। देश का विप्र बचना चाहिए, देश का ब्राह्मण बचना चाहिए। देश का ब्राह्मण वीर वैदिक होना चाहिए। यहाँ हमारे वैदिक जी बैठे हैं, जयदेव शास्त्री, उन्होंने वेद का अध्ययन किया है। और ऐसे ब्राह्मणों को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण देवताओं की सेवा करनी चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। वो वेद पढ़ें और समाज को वेद से शिक्षा प्रदान करें। भगवान विप्रों के लिए आते हैं, विप्र धेनु गौमाता के लिए आते हैं, गोरक्षण के लिए आते हैं, राष्ट्रहित के लिए आते हैं। श्री राम ने एक प्रतिज्ञा की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। किसकी रक्षा के लिए? बोले गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। गो ब्राह्मण के हित के लिए और देश के हित के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये बात पक्की है। भगवान में भक्ति रखना, माता श्रद्धा रखना। जो भगवान के स्वरूप हैं, गो माता, ब्राह्मण देव, भूदेव, इनके प्रति अनन्य निष्ठा रखना और समस्त समाज के प्रति दया का भाव, किसी की उपेक्षा नहीं, किसी अंचच का कभी उपहास मत करना। वह भगवान का ही स्वरूप है। सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये हमारी संतों की वाणी है। इस पर सदैव विश्वास रखना। जो भक्ति नहीं करता, निश्चित रूप से वह कभी ज्ञान का अधिकारी नहीं, भक्ति का अधिकारी नहीं। भक्ति विनम्रता को कहते हैं, भक्ति समर्पण को कहते हैं, भक्ति जीव जगत की सेवा को कहते हैं। सेवा ही भक्ति है। आप किसी सास ससुर की सेवा ना कर रही हो, माताओं, कुछ माताएं छोटी हैं अभी उम्र में, उनकी सास होंगी और परसास होंगी, उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। और सासुओं के लिए भी एक कर्तव्य छोड़ जाता हूं, नहीं तो बहुएं मेरे पास आ जाएंगे, बोले आप हमारे लिए कहते हैं। और सासुओं को भी जो तिजोरी रखी हुई है ना, आपने कमर में खोस रखी है, अब उस तिजोरी को बहुओं को सौंपने की आवश्यकता है। उस तिजोरी का काम आपका नहीं, बहुओं का है। आप तो उस तिजोरी को लीजिए जो यहाँ से दी जा रही है। इस तिजोरी को ऐसे संभाल लीजिए कि स्वर्ग का रास्ता, वैकुंठ का रास्ता, साकेत का रास्ता, गोधाम का रास्ता, शिवधाम का रास्ता आपके लिए खुल जाए। उस तिजोरी को अपने पास रखो और बहुओं को सौंपो अभी वह। और जब आप परंपरा से उनको सौंपोगी तो वो बहुएं भी समय आने पर विचार करेंगे, अरे अपनी थोड़ी है, सास ने दी थी, हमें अपनी बहू को देनी चाहिए। वो अपनी बहू को देंगी और परंपरा सुदृढ़ हो जाएगी। नियम पक्का हो जाएगा कि जब तक जवानी है तब तक भगवान का नाम भी लो और तिजोरी को भी संभालो, और उस बुढ़ापे में तो तिजोरी को छोड़ ही देना है, नाम ही लेना है बस। बड़ा सुंदर वर्णन किया। इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। जो इस दिव्य राम हृदय का इसका नाम रखा गया, इस अध्याय का, इस उपदेश का, जो भगवती सीता और श्री राम जी ने हनुमान जी को प्रदान किया, इसका नाम है राम हृदय।
इसको जिसने जान लिया उसने राम के हृदय को जान लिया। और हृदय को जानना माने उसके स्वभाव को जानना, उसके प्रेम को जानना, उसकी आदतों को जानना। और राम की आदतों को जिसने जान लिया वो जगत के काम का नहीं, वो तो राम के काम का है। जगत के काम का भी वही हो सकता है जो राम के काम का होगा। और लेकिन जगत उसे अपने काम का तब तक नहीं मानेगा जब तक उसके पास अज्ञान रहेगा। जिस दिन जगत ज्ञानवान हो जाएगा, जगत में एक भी मनुष्य ज्ञानवान हो जाएगा, भक्तिवान हो जाएगा, उस दिन राम भक्त की महिमा वह व्यक्ति जानेगा, उस दिन जगत जानेगा। राम भक्त कहता है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के शिलान्यास के दिन कहा था कि राम का कार्य जब तक नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने राम जी का कार्य किया। अब वो कृष्ण का कार्य भी करेंगे और गोमाता का भी उद्धार करेंगे, गोमाता के लिए भी दिव्य कानून बनाएंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ में फिर नरेंद्र मोदी जी को इस बार इस पवित्र धरा में लाइए और भारत को दिव्य बनाने का दिव्य संकल्प अपने वोट के द्वारा कीजिए। ये भगवान का दिव्य रहस्य है। मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए, उस पदासीन होते हुए राम जी विराजमान हुए हैं, इससे पहले भी कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं। कभी राम आए क्या? नहीं आए ना। आंसू सबके बहे लेकिन आंख बुझ गई, राम नहीं आ पाए थे। जिनके रहते हुए राम आए हैं उनको हम भी लाएंगे। इसलिए संतों ने तो गाना प्रारंभ कर दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा भगवान का प्रतीक है, श्री राम का प्रतीक है। दिव्य श्रेष्ठ भगवान के दिव्य शक्तियों से युक्त व्यक्ति जब इस धरा के शासक बनेंगे तब ही हम सबका कल्याण होगा। सार्वजनिक रूप से हम कथा आदि आयोजनों को कर सकेंगे, नहीं तो बड़ा कठिन है। लोग अपनी बात को खुल से कह नहीं सकते, समाज के सामने अपनी बातों को रख नहीं सकते, बड़ा कठिन है। श्रेष्ठ शासकों का आना, राम जैसा शासक आज तक नहीं हुआ माताओं। राम एक ऐसा शासक हुआ जिसको आज भी सनातनी ही नहीं सारा विश्व अपने हृदय में रखता है। नास्तिक हो, आस्तिक हो, निर्गुणवादी हो, सगुणवादी हो, सब राम का उपासक है। राम को सब चाहता है। विदेशी लोग भी राम को चाहते हैं। राम के बिना किसी का काम होने वाला नहीं है। वो राजा राम, वो शासक राम आज भी राम बने हुए हैं। आज भी सब राम राज्य चाहते हैं। राम राज्य चाहते हैं तो राम के सद्गुणों को भी अपने में लाने का प्रयत्न करें, तभी राम राज्य आएगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम
जय सीताराम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, 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 राम राम जय राजा राम। आज भी हर हर गांव में केवल राजा राम विराजमान हैं। आप आदिवासियों के यहाँ चले जाइए, उनके आराध्य श्री राम हैं। वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत वर्णन आता है। राम जहां जहां गए, जिस जिस वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम के आदिवासियों ने उसको अपना मंदिर बना लिया माता, उसका वो नित्य पूजन करते हैं। राम जिस सैया पे सोए उसको उन्होंने अपना साधन बना लिया, उसकी वो नित्य वंदना करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं कि राम आए थे हमारे यहाँ, राम विराजे थे इस वृक्ष के नीचे। आज भारत के हर क्षेत्र में श्री राम विराजमान है। उसका केवल एक कारण है कि राम के सद्गुण ऐसे थे जिनके कारण श्री राम जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित हुए और उनका राज्य ऐसा हुआ जो सबको सुखी करता था, सबको आनंद प्रदान करता था। कितनी अद्भुत बात कही गोस्वामी जी ने। राम राज बैठे त्रैलोका, जब से राम बैठे, कहां बैठे? अयोध्या में। तो त्रिलोकी क्यों कहा? बोले त्रिलोकी के लोग सुख से प्रसन्न थे। ये भारत विश्व का हृदय है और हृदय जब साफ और सुथरा होता है, स्वच्छ होता है, तो जीव स्वच्छ और स्वस्थ होता है। जिस दिन जीव का हृदय, मनुष्य का हृदय फेल हो गया, उस दिन वो किसी के काम का नहीं रहता। और ये विश्व जो पुरुष है, विराट पुरुष, उस विराट पुरुष का हृदय भारत है। और इस भारत को स्वच्छ, स्वच्छ, पवित्र, दिव्य बनाने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम के अद्भुत गुण हैं। कहते हैं जो भगवान की भक्ति से हीन है, शठ है, वह व्यक्ति भी यदि भगवान की कथा को सुनता है तो निश्चित रूप से वह भी दिव्यता को प्राप्त करता है। एतत्ते भीतम देवी श्री राम हृदयं मया अतिगुह्यतमं हृद्यं पवित्रं पापशोधनं साक्षात् रामेण कथितं सर्ववेदान्त संग्रहं यः पठेत् सततं भक्त्या स तु मुक्तो नात्र संशयः। भगवान महादेव कहते हैं, इस प्रकार से श्री राम, भगवती सीता जी ने श्री राम को उपदेश किया और श्री हनुमान जी के ऊपर कृपा की, हनुमान जी के माध्यम से हम सब पर कृपा की। और भगवान कहते हैं कि हे भगवती पार्वती देवी, ये गुह्यतम और रहस्यमय श्री राम हृदय मैंने आपके सामने रखा, जो अत्यंत गोपनीय है और पाप नाशक है, पापों का नाश करने वाला है, जो साक्षात राम के द्वारा कथित है, वेदांत का संग्रह है, सार है। जो भक्ति पूर्वक इसका पाठ, श्रवण, मनन, चिंतन करता है, निश्चित रूप से वह भगवत भक्ति का अधिकारी है, भगवान के उस आनंद को प्राप्त करता है। स्तेयी ब्रह्मघ्न माता पितृवध निरतो योग वृंदापकारी यह संपूज्याभिरामं पठति च हृदयं रामचंद्रस्य भक्त्या योगीन्द्रैरप्यलभ्यं पदमिह लभते सर्वदेवैः पूज्यः। जो इस राम हृदय का पाठ करता है वह ब्रह्मघाती ही क्यों न हो, मातृ पितृ विहिंसक ही क्यों न हो, योगी वृंदों का अपकार करने वाला ही क्यों न हो, वह यदि भगवान श्री राम के इस रहस्य को जानता है, नित्य पाठ करता है और श्री रामचंद्र की भक्ति से युक्त होता हुआ बड़े बड़े योगियों को भी जो श्री राम का स्वरूप बड़ा दुर्लभ लगता है, पद दुर्लभ लगता है, जो समस्त देवताओं के लिए भी पूजनीय और स्मरणीय, वंदनीय, आचरणीय और ध्येय
तत्व है, उस तत्व को वह जीव प्राप्त करता है। इसलिए इसका पाठ चिंतन मनन करना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज कि भगवती पार्वती ने ये कथा तो सुनी, लेकिन सुन करके पेट भरा नहीं और सुनने की इच्छा हो गई। आप लोगों की इच्छा है कि नहीं है? हाथ खड़ा करो, इच्छा है तो, नहीं तो नीचे हाथ रखना। अब कितने लोगों की इच्छा है हाथ से पता चल जाएगा। हाँ, दो माता जी तो जो घूंघट डाल के बैठी है उनकी इच्छा ही नहीं हो रही है। हो रही है क्या? अरे नहीं हो रही है। हो रही है माता जी, हाथ ऊपर करो। हाँ, पर्दा उठाने की जरूरत नहीं है, केवल हाथ उठाना है। हाँ, तो सबकी इच्छा है, इसलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवती पार्वती जी की बहुत इच्छा है। उन्होंने कहा धन्योस्मि धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि कृतार्थोस्मि जगत प्रभो विच्छिन्नो मेति संदेह ग्रंथि ग्रंथिर्भवद अनुग्रहात्। देखो, आपको सुनना होगा तो ही सुनाएंगे, नहीं तो विराम देने में तनिक भी संकोच करने वाले नहीं है माता जी। भगवान का नाम मन से स्मरण करेंगे और आपकी इच्छा रहेगी तो आगे कथा कहते रहेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए बोल रहा हूं, मेरी बहुत इच्छा है कथा कहने की। और भगवती पार्वती क्या कह रही है कि मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हुई, अनुग्रहित हो गई, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। मेरा संदेह चला गया, संशय चला गया। जो संशय पैर तोड़ सकता है, एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है, जिसके लिए कल कथा सुनी थी ना, वो मुसलमान भाई जिसको विश्वास ही नहीं था, पेड़ से गिरा, पैर टूटा, एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। और फिर भी सही होता नहीं है, एक बार टूटी हुई चीज जुड़ती नहीं है। इसलिए इस संदेह को ही तोड़ दो, फिर आप सुरक्षित रह जाओगे। भगवती ने कहा मेरा तो संदेह चला गया, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा से। त्वन्मुखात् गदितं रामः तत्त्वामृत रसायनं पिबन्त्या मे मनोदेवा न तृप्यति भवापः। आपके मुखारविंद से दिव्य सरिता बह रही है। और वो सरिता कौन है, वो नदी कौन है? बोले ये गंगा नदी है, कथा गंगा, कथामृत। ये कथामृत गंगा है। इसको कानों के मार्ग से सुन करके मैं अघा नहीं रही हूँ, तृप्त नहीं हो पाई हूँ। कथा का एक ही दोष है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जो गीता प्रश्य पुस्तकें आती है, भागवत की, अध्यात्म रामायण की और अन्य वाल्मीकि रामायण आदि, उन्होंने सभी ग्रंथों का अनुवाद किया हिंदी में। वो कहते हैं कि कथा का एक ही दोष है। वो कौन सा दोष? बोले इससे तृप्ति कभी होती नहीं है, अतृप्त रहता है, और सुनने की और पाने की इच्छा होती, यही दोष है। तो ये दोष है कि गुण है, ये कहना बड़ा कठिन है। देखो, बालक बड़ा सुंदर होता है, यहाँ गोपाल बैठा घूम रहा है, गोपाल को माताएं सुंदर बनाती हैं, सजाती हैं, उसमें पाउडर भी लगाती हैं, क्रीम भी लगाती हैं, गोरा चिटका बनाती हैं, तब बाहर निकालती हैं। लेकिन बाहर निकालने से पहले एक काम और कर देती है, क्या एक काजल का टीका भी लगा देती हैं। अब काजल का टीका तो गोरे चिट्टे में काला अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन लगा देती है। क्यों? मेरे बालक को किसी की नजर न लग जावे। उसी प्रकार भगवान की कथा इतनी सुंदर है, भगवान ने इतनी सुंदर कथा को बनाया कि जीव इसको पाकर के कभी अघाता नहीं। लेकिन एक दोष लगा दिया, एक टिपका लगा दिया, वो अतृप्ति का। इस कथा को सुनोगे, आनंद को प्राप्त करोगे, लेकिन तृप्त नहीं हो पाओगे और सुनने की इच्छा बाकी रहेगी। और कहोगे कि इस बार तो हमने व्यवस्था की है और अगले बार फिर दिव्य भव्य व्यवस्था के साथ में और सुनने की इच्छा है और सुनेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प आपके हृदय में अभी से आ गया है। ये कथा का यही तो गुण है।
जिसको हम दोष कहें या गुण कहें वो हमारे कहने का विषय हो सकता है, लेकिन कथा के लिए बहुत बड़ा गुण है। जैसे माँ के लिए बालक के उस माथे में जो काला टीका लगता है वो दोष नहीं होता, गुण होता है। क्योंकि उससे वो लोगों की नजर से बचता है। वैसे भगवान की कथा बचेगी, इसलिए अतृप्ति का एक काला टीका भगवान ने कथा में लगा दिया। श्री रामस्य कथा तत्तः श्रुता संक्षेपतो मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्। मैं विस्तार से सुनना चाहती हूँ श्री राम की कथा को। भगवान महादेव तो प्रसन्न हुए। वक्ता प्रसन्न होता है क्यों? जब श्रोताओं को भगवान की कथा में प्रेम हो जाता है। और एक कथा सुना रहे थे नारद जी महाराज। मानुष का प्रसंग है। नारद जी जब भी सुनाते थे, राम की कथा सुनाते थे, एक बार उनके साथ ऐसी घटना घटी कि वो राम की कथा छोड़ करके काम की कथा कहना प्रारंभ कर दिए। और जब काम की कथा कहना प्रारंभ कर दिए तो राम की कथा में जिनको रस आता था उन महादेव ने कहा इस कथा को बंद करो, इस काम की कथा को यहाँ तो तुमने सुनाई, अब बंद करो, अन्य कहीं सुनाना मत। नारद बड़े परेशान हुए। पूरी कथा आपने रामचरितमानस में कई बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, अध्ययन किया होगा, और नहीं किया है तो रामचरितमानस को लीजिए। ये उत्तर भारत का एक ऐसा ग्रंथ है माताओं, जो संपूर्ण वैदिक सनातन परंपरा को हमको ज्ञात करा देता है। इस ग्रंथ को अपने घर में रखकर अध्ययन करना, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसका कितना सार रहस्य तत्व मैं अध्यात्म रामायण के द्वारा और रामचरितमानस को लेकर के आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, बहुत कम है। ज्ञान अपार है, सिंधु का सागर है, और मुझे तो गागर में सागर को भरना है, सागर को गागर में समेट करके आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। कितना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन संत सदगुरु की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से, भगवती गंगा मैया की कृपा से वर्णन कर रहा हूं। भगवान महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देवी मैं आपसे राम की कथा अवश्य कहूंगा, आप बड़ी ध्यान से सावधान होकर के सुनिए। बड़ा रहस्य है। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरम महत् अध्यात्म रामचरितम रामेणोक्तम पुराणम। महादेव कहते हैं कि ये राम का जो चरित्र है ना, ये मुझे श्री राम ने ही सुनाया था। क्या अद्भुत बात है, राम जी ने अपनी आत्मकथा श्री महादेव को सुनाई। हमें भी वही राम सुना रहे हैं, ऐसा विश्वास रखना। क्योंकि जीव कथा नहीं कर सकता परमात्मा की। जीव के पास शक्ति नहीं है कि वो राम की पूरी कथा कहे। राम जब शक्ति देते हैं तब हम उस शक्ति का उपयोग करके भगवान की कथा को सुनते हैं और कहते हैं। इसलिए राम ही कहने वाले हैं, राम ही सुनने वाले हैं, ये विश्वास रखना। सुनने वाले भी राम, सुनाने वाले भी राम। और यही कथा का मूल उद्देश्य है कि हम सर्वत्र राम को देखें। यद्यप्य कथमिष्यामि शृणु तापत्रयापहम् तच्छ्रुत्वा मुच्यते जन्तुः प्रज्ञानोत्थमः भयात् प्राप्नोति परमां वृद्धिं दीर्घमायु पुत्रमं संततिम्। इस दिव्य कथा को सुनकर के जिसका पुत्र नहीं हुआ है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। जो गर्भवती स्त्री है वो भगवान की कथा को सुनेगी तो राम जैसे गुण उसमें विद्यमान होंगे। राम जी जैसा वीर होगा, राम जी जैसा ज्ञानी होगा, राम जी जैसा मातृ पितृ भक्त होगा, राम जी जैसा भाइयों से प्रेम करने वाला होगा, राम जी जैसा प्रजा वत्सल होगा, राम जी जैसा आदर्श शासक आगे चल के बनेगा। इस सारे सद्गुण राम जी की कथा सुनने से आते हैं। और गर्भावस्था में ही माताओं को कथा और सद्गुणों का संचय, सदाचार का पालन करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गर्भाधान संस्कार होता है। संस्कार कब से ही पनपने लग जाते हैं जीव में? बोले गर्भावस्था से ही। गर्भावस्था में जब जीव रहता है, प्रहलाद हुए
गर्भावस्था से भक्त बन के आए, परीक्षित हुए भागवत के, गर्भावस्था से ही भगवत भक्त होकर के आए और गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। सुखदेव भगवान आए, गर्भ में भगवान का दर्शन किया। सर्व सद्गुण संपन्न बन के, सरल स्वभाव संत निर्मल हृदय बन के प्रकट हुए, सर्वभूत हृदय सम्राट बने। पूज्य शिवाजी इस भूमि के महान प्रतापी महाराणा प्रताप एक दिव्य माता के गर्भ संस्कार के द्वारा ही इस देश के गौरव बन पाए। इसी भूमि के है ना अपने प्रताप, महाराणा प्रताप का चरित्र मैंने जब पाठ किया था तो नेत्रों से अश्रु आने लगे थे। पत्तियां चबाते थे, पत्तियों की रोटियां बना करके पाए, लेकिन देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। आज हम देश के साथ कितने खड़े हैं ये हमें विचार करना है, और स्व का विचार, अपना विचार अपने आप को करना है। हमारा एक एक क्षण देश के लिए निकलना चाहिए, एक एक शब्द देश की सेवा के लिए होना चाहिए। देश हमारा पूज्य है, देश हमारा आराधनीय है। हमारे राम कहते हैं मैं देश मेरा ही स्वरूप है। हमारे ऋषि कहते हैं ये विश्व, ये राष्ट्र परमात्मा का विराट रूप है, इसकी सेवा करो, इसका चिंतन करो, इस राष्ट्र की रक्षा करो। भगवान की कथा जीवन को परिमार्जित, शुद्ध, पवित्र बनाने वाली है। जब जब इस पृथ्वी में दुष्ट, आतताई, पापी, अत्याचारी, दुराचारी लोग आते हैं, कोई न कोई सत्पुरुष अवतरित होता है। ऐसा ही उस त्रेता का वर्णन गोस्वामी एवं महर्षि वेदव्यास जी, महर्षि वाल्मीकि करते हैं। इस पृथ्वी में त्रेता में बड़े बड़े दुष्ट पैदा हो गए थे, बड़े बड़े खल, चोर, जुआरी, लंपट, पर स्त्री पर आसक्त, ऐसे लोग जो माता पिता की सेवा नहीं करते, गुरुजनों की सेवा नहीं करते थे, साधुओं को सताते थे, साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। और जिन जिन के ऐसे आचरण आज भी हैं, वह भी त्रेता की रावण की सेना की तरह राक्षस ही हैं। आज भी वो राक्षस हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बाढ़े खल जुआरा, जेलम पट पर धन पर तारा, जेलम पट पर तारा। आचरण है वो सभी राक्षस ही हैं, मानव आकृति में दिखाई दे रहे हो। देखो रावण भी वैसे एक ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण की घर जन्मा था था राक्षस। लोग कहते हैं रावण का अपमान क्यों करते? रावण ने सारे जगत को अपमान किया था माताओं, अनेक सती स्त्रियों का अपमान, तिरस्कार किया था। रावण जैसी दुष्टता उस काल में थी नहीं, सब कांपते थे, देवता कांपते थे, सब भयभीत थे। वाल्मीकि रामायण का एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है
देवराज इंद्र तो मोर बन गया था, मोर, रावण की डर से मोर बन गया, मोर बन के भाग गया। मोर ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने मोर को वरदान दिया था कि देखो मुझे सहस्राक्ष बोलते हैं, सहस्र नेत्र है मेरे। हे मोर, तेरी जाति को मेरा वरदान है कि तेरे पंखों में नेत्र बन जाएंगे। ये नेत्र मोर के पंख में दिखाई देते हैं ना, इंद्र का वरदान है। लेकिन इंद्र ने वरदान क्यों दिया? क्योंकि मोर ने इंद्र को शरण दी थी, मोर जाति ने इंद्र को शरण दी, मोर बनने की आज्ञा दी इंद्र को। कोई व्यक्ति दूसरे का रूप किसी की आज्ञा के बिना धारण नहीं कर सकता। ये भारतीय सनातन संविधान है। कितनी अद्भुत बात! रावण का ऐसा आतंक था। श्री राम ने केवल भगवती सीता के लिए रावण का वध नहीं किया था। श्री राम ने रावण का वध इसलिए किया था क्योंकि रावण जैसे आतताई पापी ने अनेक नारियों के शील का भंग किया था, अनेक सती स्त्रियों का अपहरण किया था, उनके पातिव्रत धर्म का भंग किया था। और एक स्त्री ऐसी भी थी जिसको रावण ने छुआ और उसके केसों को छुआ था, और उस दिव्य स्त्री के जो अभी कन्या कुंवारी थी, पति का वरण नहीं की थी, लेकिन राम को चाहती थी, परमात्मा के लिए आराधना कर रही थी प्राप्त करने को। उसने अपने बालों को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से बालों में ऐसी चोट मारी, जिन केसों को रावण ने छू लिया था उन केसों को हाथ से काट डाला, और अंत में वो विरहाग्नि में जल करके, दिव्याग्नि में जल करके भस्म हुई। लेकिन रावण को श्राप देके गई थी, रावण तूने स्त्रियों का अपमान किया। जो स्त्रियों का अपमान करता है, माताओं का तिरस्कार करता है, वो निश्चित रूप से दंडनीय अपराध करता है। माताएं देवी स्वरूपा है, साक्षात देवी स्वरूपा है, और देवियों का जैसा आचरण मेरी माताओं को नित्य निरंतर करना चाहिए, यही शास्त्र आज्ञा देता है। पुरुष को देव कहा जाता है और देवियों को, माताओं को देवी कहा जाता है। पर कहा कब जाता है? जब हम लोगों का आचरण देवता और देवी जैसा हो, ये शास्त्र कहता है। स्वरूप तो वो साक्षात देवी और देव के हैं, सीताराम के स्वरूप हैं, राम जी के स्वरूप सारे पुरुष और सीता जी के स्वरूप सारी माताएं। लेकिन हमें सीता जैसा बनने का प्रयत्न करना है, हमें श्री राम जैसा बनने का प्रयत्न करना है, उनका जैसा आचरण हमारा हो जाए। रावण ने बड़ा सताया था, और जब बड़ा दुख हुआ, खेद हुआ, सारी पृथ्वी के लोग थर थर कांपने लगे रावण के भय से, सब दुराचरण में रत हो गए रावण के भय से, धर्म का परित्याग करने लगे रावण के भय से। कुछ विधर्मी ऐसे ही होते हैं जो जीव को धर्म का पालन करने में बाधा डालते हैं, अधर्मी बनाने में और पतन कराने में ही जो अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ऐसा ही उस समय रावण था। पृथ्वी ने जब बड़ा दुख देखा, खेद देखा, तो गोस्वामी लिखते हैं, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानि, परम सभीत धरा कुलानि, गिरि सरि सिंधु भार मोहि नाही, गिरि सरि सिंधु भार मोहि नाही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस एक जस मोहि गरु एक पर द्रोही।
सकल धर्म देखिय विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई कहाँ जह सुर मुनि झारी, गई कहाँ जह सुर मुनि झारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अतिशय देखी धर्म कहानी, अत्यंत धर्म की ग्लानि होने लगी। परम सभीत धरा अकुलानी, धरा भयभीत हो गई। धरा में पृथ्वी में रहने वाले लोग भयभीत हुए। सब